आपकी अंतरात्मा जागृत हो रही है। वो आपसे कुछ कहना चाहती है। ये रीडिंग वास्तव में आपके अंतरात्मा की ही आवाज है। आपकी अंतरात्मा आपको अंधकार से प्रकाश की ओर चलने का मार्ग दिखा रही है। उस मार्ग पर चलकर अपने जीवन को आप प्रकाशमान करने वाले हैं। आप नई ऊर्जाओं का अनुभव अपने जीवन में अतिशीघ्र करने वाले हैं। बहुत तेजी से आपकी ऊर्जाओं में परिवर्तन होने जा रहा है। वो आपके अंतरात्मा की ही आवाज है, जिसे सुनकर आपने स्वयं को नई आध्यात्मिक ऊंचाइयों से परिचित करवाया है। आध्यात्म को अपनाकर आपने अपना भाग्य परिवर्तित कर लिया है। आप अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा कर रहे हैं। ये यात्रा आपके जीवन के हर क्षेत्र को प्रकाश से भर देने वाली है। आपका जीवन प्रकाश से भरा रहने वाला है। आप पर सूर्य देव की विशेष कृपा होने जा रही है, जिससे आपके जीवन में प्रकाश और ऊर्जा दोनों ही बने रहेंगे। आप बहुत अच्छी ऊर्जाओं का अनुभव शीघ्र करने वाले हैं। तो आज मैं आपकी जिन एनर्जीज को ले रहा हूं, तो उसमें सबसे पहले आप मुझे घायल अवस्था में दिखते हैं। घायल से अर्थ है मानसिक रूप से घायल, बहुत ज्यादा घायल। उस अवस्था से उठकर आपने अपने भीतर झांका है। आपने अपने आप से बातें की है। आपने अपने आप से चर्चाएं की है, और यही वो कारण है जिससे आप आज प्रकाश की ओर अग्रसर हैं। अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर अब आप संसार को सुधारने की जगह स्वयं के बदलने पर विश्वास रखने लगे हैं। अभी मैं विजुअलाइज कर पा रहा हूं कि आप अकेले खड़े हैं, अकेले स्वयं से बातें करते हुए, परेशानियों से घिरे हुए। आंखों के आगे अंधकार छाया हुआ है, आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, सामने कुछ दिख नहीं रहा, मन में द्वंद्व चल रहा है, बाहर गॉसिप्स चल रही है, और इन सब परिस्थितियों के साथ आप अकेले खड़े हुए। और तब आपने एक निर्णय लिया, निर्णय आइसोलेशन में जाने का, निर्णय अकेलेपन को चुनने का। तब आपने इन परिस्थितियों से और इन सभी लोगों से दूरियां बनाई और स्वयं को आइसोलेशन में ले गए। आप स्वयं को रेस्टिंग मोड पर ले गए, और उस रेस्ट के दौरान आपने अपने द्वारा एकत्र किए अनुभवों का आकलन किया, और उस आकलन से आप ये जान पाए कि जीवन अकेले चलने की यात्रा है। रेस्टिंग के दौरान आपने अपने जीवन के नए मोड़ का अनुभव किया। उस मोड़ से मुड़ते ही आपने अपने जीवन को पुनः प्राप्त किया। वो मोड़ था आध्यात्म का मोड़। आध्यात्म की ओर जीवन की गाड़ी मोड़ते ही आप जीवन को पुनः प्राप्त करने लगे। इसी का ये नतीजा है कि अब आपके जीवन में प्रगति आ रही है। तीव्र गति से आपके जीवन में विकास होने जा रहा है। आपके जीवन के हर क्षेत्र में आप नयापन देखेंगे। आप शांति की ऊर्जा में जा रहे हैं, आप गंभीरता की ऊर्जा में जा रहे हैं, आप शक्ति में जा रहे हैं। आने वाले समय में आप स्वयं को एक शक्तिशाली, शांत और गंभीर योद्धा के रूप में देखने वाले हैं। आपका जीवन धन धान्य से
पूर्ण रहने वाला है। आप प्रसन्नता की ऊर्जा में बहने वाले हैं। आपके जीवन के हर क्षेत्र में प्रसन्नता का प्रवाह होने वाला है। आपका जीवन प्रकाश की ऊर्जा से प्रकाशमान रहने वाला है। इसीलिए अब आपका भाग्य बदल रहा है। आप अनंत की ऊर्जाओं को छू रहे हैं। आप अपने भीतर कुछ चमत्कारिक परिवर्तनों का अनुभव कर रहे हैं। आपके भीतर से आवाज आ रही है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इस संसार में जो हम सोच सकते हैं वो हमें मिल सकता है। मैं ये भी फील कर पा रहा हूँ कि आने वाले समय में आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे वहाँ से सक्सेस ही मिलेगी। वो पारस के पत्थर की कहानी है ना, कि उसको लोहे पर भी लगा दो तो लोहा भी सोने में कन्वर्ट हो जाता है। बस इसी तरह की पावरफुल एनर्जीज का मैं अनुभव आपके लिए कर पा रहा हूँ इन द नियर फ्यूचर। मैं आपके लाइफ में कुछ पवित्र शुरुआत जैसा देख रहा हूँ। मुझे सेक्रेड ओपनिंग ये शब्द बहुत सुनाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ पवित्र शुरुआत होने वाली है। आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है जो पवित्रता से भी जुड़ा हो। मैं ये स्ट्रांगली फील कर रहा हूँ। तो ये आपकी स्पिरिचुअल हाइट्स भी हो सकती है, क्योंकि उससे पवित्र तो कुछ भी नहीं है ना, वो तो परमेश्वर से जुड़ने का एक मार्ग है। तो उससे पवित्र तो कुछ भी नहीं। तो संभव है कि ये संदेश आपकी आध्यात्मिक यात्रा से संबंधित हो, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति आपको बाहरी संसार से बचे रहने की शक्ति प्रदान करती है। और आध्यात्म ही वो शक्ति है जो आपके अंतरात्मा को जागृत कर सकती है। यही वो कारण है जिससे आपकी अंतरात्मा जागृत हो रही है। इसी कारण आप उन तमाम बंधनों से मुक्त हो रहे हैं, उस अंधेपन की ऊर्जा से मुक्त हो रहे हैं, उन विचारों के बंधनों से मुक्त हो रहे हैं जिन विचारों ने आपको काफी समय से घेर रखा था। पूर्ण समर्पण आपको जीवन में उत्सव मनाने का मौका देने वाला है। स्वयं को परमेश्वर के अधीन कर अपनी सभी परिस्थितियों को परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर देने से आप लाइफ में सेलिब्रेट करने वाले हैं। कई मौके सेलिब्रेशन के आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आप ऋण, भय और एकांतवास से बाहर आने वाले हैं। यदि किसी प्रकार के ऋण में आप चल रहे थे, कर्जे में आप चल रहे थे, तो वो कर्जे से भी आप मुक्त होने वाले हैं। आने वाले जीवन में आप कर्ज मुक्त जीवन बिताएंगे। आप फाइनेंशियल फ्रीडम का अनुभव करने वाले हैं, क्योंकि आपने स्वयं को आध्यात्मिक ऊंचाइयां देकर अपने भाग्य को बदल लिया है। आपने अनंत की शक्ति को अपने भीतर स्थान दिया है और परमपिता परमेश्वर आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आप ये कभी ना भूलें कि आप उनका ही अंश हैं। वे आपको याद दिला रहे हैं कि वे आपके पिता हैं और इसीलिए चिंता मुक्त जीवन जीना आपका अधिकार है और इस अधिकार से कोई भी आपको वंचित नहीं कर सकता। जो भी लोग ऐसा प्रयास करेंगे उन्हें निश्चित रूप से कठोर दंड भोगने होंगे, क्योंकि आपका पाथ डिवाइन पाथ है। आप यहाँ प्रकाश फैलाने आए हैं। आप अंधकार में नहीं जा सकते। अंधकार में जाना आपका भाग्य नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ परमपिता परमेश्वर ने प्रकाश फैलाने के लिए भेजा है। आपको एक विशेष कार्य के लिए इस पृथ्वी पर भेजा गया है और आध्यात्म के मार्ग से आप उस कार्य को जानने में लगे हुए हैं। आप उसको समझने में लगे हुए हैं कि आपके जीवन का मूल उद्देश्य आखिर है क्या। और यही कारण है कि अब
आपकी अंतरात्मा आपको अपने मूल उद्देश्य की ओर ले जा रही है। आप इस ब्रह्मांड में उपस्थित सभी सकारात्मक शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि आप पूर्णतः परमपिता परमेश्वर को समर्पित हैं। यही समर्पण आपको आध्यात्मिक राह पर आगे ले जा रहा है। वही अध्यात्म आपको आपके जीवन के मूल उद्देश्य से मिलवा रहा है, क्योंकि उसी आध्यात्म के कारण आपकी अंतरात्मा जागृत हो रही है। अंतरात्मा की जागृति आपको परमेश्वर से मिलवाती है, उनकी आवाज सुनवाती है जो आपके भीतर निरंतर चल रही है, किंतु किसी कारणवश, किंतु मायावश उस आवाज को हम बहुत जल्दी सुन नहीं पाते या सुनकर भी नकार देते हैं। किंतु वो समय अब आपके जीवन में आ गया है जब आप उस आवाज को सुनेंगे भी और उस आवाज के द्वारा दिखाए गए पथ पर चलेंगे भी, और आप भी प्रकाश पाएंगे। संसार में भी प्रकाश ही प्रकाश फैलाने का कार्य आप आने वाले जीवन में करने वाले हैं। इस पूरी रीडिंग में प्रकाश का बहुत विशेष महत्व रहा है। इस पूरी रीडिंग में ऊर्जाओं का विशेष महत्व रहा है। निश्चित रूप से प्रकाश आपके जीवन में आने के लिए खड़ा है, बस देरी है तो आपके द्वार खोलने की। और जैसे ही आप अपने भीतर के उस द्वार को खोलेंगे, वैसे ही आपका जीवन बाहर और भीतर से जगमगा उठेगा। उस जगमगाहट का प्रकाश संसार भी देखेगा। आपका संसार, आपका अपना संसार भी उस प्रकाश को देखेगा और उस प्रकाश से प्रकाशमान हो उठेगा। आपका पूरा जीवन केवल और केवल प्रकाश को समर्पित रहने वाला है। ये मैं स्ट्रॉन्ग चैनल कर रहा हूं इस समय, क्योंकि प्रकाश ही वास्तविक स्ट्रेंथ है। अब आप सोच कर देखिए कि आधुनिक विज्ञान के हिसाब से भी जब हम बात करते हैं तो विदाउट सन, यदि सन नहीं है, सूर्यदेव नहीं है, तो ये सृष्टि संभव नहीं है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होगी। उस क्रिया के अनुरूप जो ऑक्सीजन हम पा रहे हैं वो ऑक्सीजन हम नहीं पाएंगे और ये संसार समाप्त हो जाएगा। तो इससे मुझे ये भी संदेश मिल रहा है कि इनर स्ट्रेंथ आप पाने वाले हैं। इनर स्ट्रेंथ आपको इतनी मिलने वाली है, ये वही इनर स्ट्रेंथ का प्रकाश है जो बार बार आपके भीतर आने के लिए आपके सामने आता है विचारों के माध्यम से, आपकी अंतरात्मा की आवाज के माध्यम से। लेकिन मैं ये स्पष्ट फील कर पा रहा हूं कि पिछले बहुत लंबे समय से आपने स्वयं को नकारा है, और स्वयं को नकारना जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। मेरी इस बात को आपने जीवन में गांठ बांध लेना है कि स्वयं को नकारना जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है, और ये गलती मैक्सिमम लोग करते हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको इन गलतियों से अवगत कराने आया हूं, न केवल अवगत कराने, बल्कि मेरा प्रयास है कि वो गलती होने से पहले आप इस सिचुएशन को समझे कि स्वयं को नकार कर किसी के लिए कुछ भी करना वास्तव में स्वयं को छलने के बराबर है। क्योंकि जिसने स्वयं को न स्वीकारा हो वो किसको स्वीकार सकता है। इसीलिए दुनिया को, संसार को स्वीकारने के लिए भी सबसे बड़ी आवश्यकता है स्वयं को स्वीकारना। तो ओवरऑल आने वाले समय में मैं आपकी लाइफ में देख रहा हूं सेलिब्रेशंस। आने वाले समय में आपकी लाइफ में होने जा रहा है प्रकाश ही प्रकाश। आपकी ऊर्जाओं में सकारात्मक परिवर्तन, धन धान्य और प्रेम से परिपूर्ण जीवन, शांत, शक्तिशाली और गंभीर योद्धा की तरह स्वयं को आप अनुभव करने वाले हैं। इसीलिए आपका भाग्य पूर्णतः बदलने वाला है, क्योंकि ये आपकी ही अंतरात्मा की आवाज है। आप जागृत हो रहे हैं, आपकी अंतरात्मा जागृत हो रही है, आपको जागृत कर रही है। तो चलिए देख लेते हैं क्या स्पिरिट गाइड्स आपको मैसेज देना चाहते हैं,
क्या एंजल आपको मैसेज देना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन जो मैं आप सभी से हमेशा करता हूं कि यदि अभी तक ऊर्जाओं का आदान प्रदान ना किया हो, एनर्जीज एक्सचेंज ना की हो, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। वीडियो पसंद आए, रीडिंग रेजोनेट हो तो एक लाइक अवश्य करें। इस रीडिंग को शेयर करें उन सभी के साथ जिन्हें इस रीडिंग से थोड़ी शांति प्राप्त हो सकती है, थोड़ा लाभ मिल सकता है, थोड़ा मोटिवेशन मिल सकता है। आज के नंबर्स हैं 2, 6 एंड 9। नंबर 2 तो रिप्रेजेंट करता है आपके संतुलन को, बैलेंस को, साथ ही आपकी लव लाइफ में हार्मनी को। तो नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले 2-3 रीडिंग में निकल भी रहा है और संतुलन भी आपके लिए पिछले 2-3 रीडिंग में निरंतर मैं महसूस कर रहा हूँ। और नंबर 6 एंड 9 तो इस समय आपको 6996 ऐसे नंबर्स भी दिख सकते हैं, एंजल नंबर्स। और नंबर 6 और 9 ओवरऑल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके लविंग नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, रिस्पॉन्सिबल नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि मैंने आपको टैरो से भी बताया कि आने वाले समय में आप स्वयं को एक शांत, शक्तिशाली, गंभीर योद्धा के रूप में देखने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं नंबर 6 और 9 इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओवरऑल ये तीनों नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ज़रूर 6996 इस समय दिख रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं मैसेजेस की तरफ। यू द म्यूज का कार्ड कह रहा है कि अब आप अपनी रिदम को वापस पाने वाले हैं, अपने भीतर के टैलेंट को बाहर लाने वाले हैं। इस समय आप अबंडेंस की ऊर्जा में जा रहे हैं, जो कि मैंने टैरो से भी कहा आपको कि आप अनंत की ऊर्जाओं को छू रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये बात पक्की है कि इस समय आपकी ऊर्जा अबंडेंट हो रही है, आप अबंडेंट ऊर्जा में, अबंडेंट एनर्जीज में प्रवेश कर रहे हैं। फॉलो थ्रू ये संदेश कहता है कि कोई अनफिनिश्ड आइडिया आपके मन में था, कोई आइडिया तो था लेकिन उस पर या तो कार्य नहीं कर पाए या शुरू करके उसको अधूरा छोड़ दिया था, वो अब पूरा करने का समय आ गया। क्योंकि हम शुरू से ही देख रहे हैं ना कि आप अब प्रकाश में जा रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इसीलिए जो भी आइडियाज अनफिनिश्ड थे, जो भी आपने छोड़ दिया था या आपके मन में आइडिया आया था उसकी शुरुआत नहीं की थी, तो अब आप वो करने वाले हैं। नरिश द सेक्रेड फेमिनाइन, तो बैलेंसिंग, देखिए मैंने 2 नंबर से आपको बताया बैलेंसिंग, और ये नरिश द सेक्रेड फेमिनाइन इसी बात को कह रहा है कि जो असंतुलन था जीवन में, जो कुछ घटा था, जो कि मैंने आपको टैरो में जो मैंने विजुअलाइज किया था कि आप अकेले खड़े हैं परेशानियों से घिरे हुए, तो वहाँ से सब जो डिस्टर्बेंस हुई थी एनर्जीज की, वो सब अब खत्म हो रही है। क्योंकि आपका फेमिनाइन पार्ट, जो भावनात्मक पक्ष था, वो अब ठीक हो रहा है, हील हो रहा है। इसीलिए ये बैलेंसिंग आपकी लाइफ में आ रहा है और 2 नंबर भी आया था। तो ओवरऑल आपकी लव लाइफ में और ओवरऑल आपकी लाइफ में संतुलन आ रहा है, बैलेंस आ रहा है। क्रिएटर एयर, तो एयर जो है हमारी बुद्धि से, लॉजिकल पावर से कनेक्टेड है। इसीलिए हम बुद्धि मांगते हैं पवन पुत्र हनुमान से कि हे पवन पुत्र हनुमान, हमको बल बुद्धि विद्या दे दो, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो ये हम कह रहे हैं ना हनुमान जी से। तो ये क्रिएटर एयर का कार्ड आपके लॉजिकल पावर को मजबूत करने का संकेत देता है। आपका लॉजिकल पावर अब मजबूत हो रहा है, क्योंकि जब आप प्रकाश में जाएंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी ना, सब कुछ क्लियर दिखने लगेगा। तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में जो फॉगिंग हो गई थी, जो धुंध सा छा गया था, जो आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, क्लियर किसी बात के विषय में सोच नहीं पा रहे थे, ये सारी एनर्जी से आप बाहर निकल जाने वाले हैं। क्रिएटर एयर का कार्ड ये कहता है। साथ ही ये भी कहता है कि आपको नेचर में जाना चाहिए, एयर के साथ संपर्क बनाना चाहिए, लंबी सांसें लेना चाहिए, एयर को फील करना चाहिए अपने फेस पर, बॉडी पर। इससे आपको बहुत बहुत हीलिंग मिलने वाली है।
यू आर लाइट। अब देखिए प्रकाश की बात चल रही है और संदेश क्या निकल के आ रहा है, यू आर लाइट। आने वाले समय में आप बहुत से लोगों के मुंह से अपने लिए यही सुनने वाले हैं कि यू आर लाइट, क्योंकि आप बहुत लोगों के जीवन में प्रकाश करने के लिए ही इस धरती पर आए हैं। वो तरीके अलग अलग हो सकते हैं, जैसे हम सभी चले तो हैं उस परम पिता परमेश्वर को पाने, किंतु राहें अलग अलग हो सकती है, तरीका अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए कि यहाँ से दिल्ली जाने के लिए हम निकले हैं, तो किसी ने कोई रूट लिया है, किसी ने कोई रूट लिया है, लेकिन पहुंचना सबको दिल्ली है। यही मूल बात है, यही मुख्य बात है। और इसमें एक बात मैं स्पष्ट फील कर पा रहा हूं कि आपकी अंतरात्मा आपको उस खोए हुए प्रकाश की ओर ले जाने के लिए जागृत हुई है, जिससे आपने मुंह मोड़ लिया था। तो निश्चित रूप से वो खोया हुआ प्रकाश आपके जीवन में लौट रहा है। जल्द ही आप अपने जीवन में उन सभी बातों को पाएंगे जो आपने खो दिया था। उन सभी प्रसन्नता का आप अनुभव अपने जीवन में करने वाले हैं, जिन प्रसन्नताओं का अनुभव आपने पिछले कुछ समय से करना बंद कर दिया था। द एज ऑफ एवोल्यूशन फील्स मेसी। तो स्पष्ट संदेश आ रहा है कि अब क्योंकि ये बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, आप बदलाव के एक ऐसे मुहाने पर खड़े हैं जहां एक तरफ तो आपको अंधकार को छोड़ना है, यानी पिछली सभी बातों को छोड़ना है, और एक तरफ आपको प्रकाश में एक कदम बढ़ाना है, अर्थात आने वाला जीवन जो आपका प्रकाशमान जीवन है, जो आपका एनलाइटेंड लाइफ है, आपको उसमें एंट्री लेनी है। तो पीछे की बहुत सारी अंधकार रूपी बातों को, यादों को आपको त्यागना है और आगे के प्रकाश को अपनाना है। यही द एज ऑफ एवोल्यूशन फील्स मेसी का जो संदेश है, ये आपको दे रहा है कि इस समय आपके मन में भ्रामक स्थितियां पैदा हो सकती है, किंतु इस भ्रम में नहीं रहना है। आपने स्पष्ट देखना है कि ये वो समय है जहां मुझे पिछला बहुत कुछ त्याग देना है और वर्तमान के प्रकाश को अपनाना है, क्योंकि यही प्रकाश वास्तव में आपके जीवन की नई दिशा और दशा तय करने वाला है। तो ये बड़े बदलाव का स्पष्ट संदेश देता है द एज ऑफ एवोल्यूशन फील्स मेसी का कार्ड। फीड योर आर्टिस्ट। हमने देखा कि आपके भीतर कुछ ऐसी बातें हैं जो आप बाहर नहीं ला सके, कुछ आइडियाज ऐसे हैं आपके भीतर जो आपने अनफिनिश्ड रखे हैं या उनको पूर्ण नहीं किया है, उनको बाहर नहीं लाया है। तो फीड योर आर्टिस्ट का कार्ड कह रहा है कि ऐसे आइडियाज को बड़ा कीजिए, ऐसे आर्ट को अपने भीतर बड़ा कीजिए। वो आर्टिस्ट जो आपके भीतर पल रहा है, वो कलाकार जो आपके भीतर पल रहा है, वो कला जो आपके भीतर पल रही है, उसको अगर आप बड़ा करेंगे और संसार के सामने लाएंगे, तो निश्चित रूप से आपका जीवन आपकी सोच से बहुत आगे निकल जाएगा। मैजिक हैपेंस व्हेन यू मोस्ट एक्सपेक्ट इट। अब देखिए, वो फीड योर आर्टिस्ट के कार्ड के जस्ट बाद मैजिक हैपेंस व्हेन यू मोस्ट एक्सपेक्ट इट का कार्ड ये कह रहा है कि चमत्कार होते हैं जीवन में, लेकिन आपके विश्वास करने पर। जब आप विश्वास करेंगे कि हाँ ये चमत्कार हो सकता है, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में चमत्कार होंगे। ये मैं अपने अनुभव से भी कहता हूँ आपको, मेरा अपना अनुभव है इन विषयों पर। मैंने जीवन में चमत्कारों का अनुभव किया है और ये मैं अपने अनुभव से ही आपको कहता हूँ। तो फीड योर आर्टिस्ट का कार्ड कह रहा है कि कुछ आपके भीतर है जो आप बाहर नहीं ला सके हैं। क्यों? क्योंकि आपको शायद उस बात पर विश्वास नहीं है कि ये बाहर लाने से मेरे जीवन में कुछ चमत्कारिक परिवर्तन हो सकते हैं। लेकिन मैजिक हैपेंस व्हेन यू मोस्ट एक्सपेक्ट इट का कार्ड कह रहा है कि आपको विश्वास करना चाहिए कि चमत्कार होते हैं, तभी आपके जीवन में चमत्कार होंगे। लाइट इन द अनएक्सपेक्टेड। लाइट की तो भरमार है इस रीडिंग में, तो आपका जीवन तो लाइट ही लाइट, प्रकाश ही प्रकाश आपके जीवन में
होने जा रहा है, इस रीडिंग को आपने जरूर क्लेम करना है। इतना प्रकाश तो शायद ही किसी रीडिंग में निकलता हो। मैं तो खुद हैरान हूं, इतनी लाइट की बात इस रीडिंग में हो रही है। तो लाइट इन द अनएक्सपेक्टेड का कार्ड कह रहा है कि अब आप अंधकार में भी प्रकाश को देख लेंगे। अर्थ ये है कि जहां आपको प्रकाश की आशा भी नहीं होगी ना, वहां भी आपके लिए प्रकाश हो जाएगा। समय कुछ ऐसा आपके पक्ष में घूम रहा है कि आप हर अंधकार को प्रकाश से चीर देने वाले हैं। आपके जीवन के जिन पथों पर अब तक अंधकार पसरा हुआ था, वहां भी आप देखेंगे कि प्रकाश ही प्रकाश आपके जीवन में होने वाला है। अब आप हर रास्ते को क्लियर देख सकेंगे। आपके विजन में स्पष्टता आप आने वाले समय में देखेंगे। आप हर अंधकार में प्रकाश को पाएंगे। अर्थ यह है कि आपके जीवन से अंधकार का नाम मिट जाने वाला है। आपके जीवन की डिक्शनरी में डार्कनेस नाम का शब्द मिट जाने वाला है। ये मैं स्ट्रांगली फील कर रहा हूं। सोल ऑन फायर, अब ये फायर भी प्रकाश ही है। अब आप देखिए कि इस रीडिंग में आपके लिए प्रकाश ही प्रकाश है। इसीलिए इस रीडिंग की शुरुआत शायद मैंने आपकी अंतरात्मा की जागृति से किया था, और ये संदेश सोल ऑन फायर सेम टू सेम उसी बात को कह रहा है कि आपकी अंतरात्मा जागृत हो रही है। आपकी सोल फायर पर है, यानी कि आपके अंदर इग्नाइट हो रहा है कुछ। आप आने वाले समय में अपनी ऊर्जाओं में पूर्ण परिवर्तन देखने वाले हैं। आपकी अंतरात्मा जिस पथ पर आपको ले जा रही है, आपको उसको सुनना चाहिए, आपको देखना चाहिए, आपको अपनी इंट्यूशन को अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि ये समय आपका है, ये समय आपके पक्ष में है। आपका भाग्य बदल रहा है। यू आर एपिक, आप एपिक हैं। आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है। आप विशेष हैं, और इस विशेषता को आपको समझना होगा कि यदि लोग आपके जीवन में नहीं रह सकते तो ये कारण आप नहीं है, कारण है कि आप विशेष हैं। इसीलिए वो आपको समझ नहीं सकते। वो आपके अंदर समानता ढूंढते हैं, किंतु आप सामान्य नहीं, आप विशेष हैं। आपकी सोच विशेष है, आपका विजन अलग है, आपका दृष्टिकोण अलग है। इसीलिए आपके दृष्टिकोण से, आपके विचारों से समानता किसी के विचार नहीं मिलते हैं, तो वो आपके जीवन से कट ऑफ हो जाते हैं। तो इसका कारण आप नहीं, आपके भीतर की वो विशेषता है जो लोगों के भीतर इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी पैदा कर देती है, जो लोगों के भीतर आपके प्रति एक द्वेष भाव पैदा कर देती है। और ये वो लोग होते हैं जो निगेटिव एंटिटीज हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज अपने अंदर कैरी करते हैं। स्वाभाविक रूप से आपके भीतर की सकारात्मकता को देखकर उनके भीतर इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी पैदा होती है, आपसे कंपटीशन का भाव जन्म लेता है। इसीलिए वे आपके जीवन में ज्यादा समय तक नहीं रह पाते। तो यू आर एपिक का संदेश आपको ये बता रहा है कि इन सब बातों में उलझे रहने का कोई अर्थ नहीं है। और इस रीडिंग का जो मूल आधार है वो है आपके अंतरात्मा की जागृति। इसीलिए आप जागृत हो रहे हैं, आपकी अंतरात्मा जागृत हो रही है। तो ये सब बातें आपके लिए कोई मायने रखने नहीं वाली है आने वाले समय में। चलिए देख लेते हैं क्या एंजल्स आपके बारे में कह रहे हैं। हीलिंग, आपके लिए हीलिंग आ रही है। तो निश्चित रूप से जब आप हील्ड होंगे तभी तो प्रकाश में आएंगे ना। तो ये अंतरात्मा की जागृति इसी ओर तो इशारा करती है कि आप हील हो रहे हैं। माँ, तो माँ के कार्ड से मुझे स्पष्ट रूप से माँ आदिशक्ति भगवती भवानी का आशीर्वाद आप सभी पर फील हो रहा है। इसे जरूर क्लेम कर लीजिएगा। यू आर वन मैन आर्मी। परमपिता परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप अकेले ही काफी हैं। आपकी जीत निश्चित है, आपकी जीत निश्चित है, ये बात पक्की है। 2 लेडीज, कोई 2 महिलाओं का रोल है आपकी लाइफ में। अच्छी तरह से हो सकता है या आपकी लाइफ को स्पॉइल करने में भी हो सकता है।
सपोर्ट, तो आपको डिवाइन सपोर्ट है, डिवाइन आपको सपोर्ट करते हैं। तो यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को यहीं देता हूं विराम, फिर मिलूंगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम,